अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शन एंड ग्राफ। इस चैप्टर का नाम है हमारे पास। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 और लास्ट चैप्टर है बिजनेस मैथ्स का। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें हम कहते हैं ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड वी कैन से ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। कोई ना कोई टर्म आपको नंबर दिए होते हैं, कांस्टेंट होते हैं ये, ठीक है। और क्वाड्रेटिक बेसिकली ऐसी कोई जिसकी हाईएस्ट पावर 2, उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं। और यहाँ पर जो हम सॉल्यूशन या हम जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो वेरिएबल एक्स की फाइंड आउट करते हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है, और हमारे पास एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी होता है। ये तीन तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके उसके वेरिएबल की वैल्यू निकालने के। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड होता है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है हमारे पास, वो देख लेते हैं एग्जांपल। ये वो मेथड होता है जो आप लोगों ने, वैसे तीनों ही मेथड मैं समझता हूँ आप लोगों ने 9 मैट्रिक के अंदर पढ़े होंगे। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मतलब बेसिकली हम मिडिल टर्म ब्रेक करना, जिसको हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करने को कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 6 आ जाएगा। अब ऐसे दो नंबर मुझे सोचने हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो पॉजिटिव 6 बने, और वही नंबर जब मैं प्लस माइनस करूँ तो मिडल वाला नंबर बन रहा हो। तो वो नंबर हमारे पास 2 एंड 3 है। अब इम्पोर्टेंट आता है कि इसको कौन सी साइन दी जाए। जो मिडल में साइन है वो बड़े नंबर को आप दे दें। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे मिडल वाली वैल्यू हमें क्या करना है, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं तो पॉजिटिव 6 बने, और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो मेरे पास मिडल वैल्यू बन जाए। तो जब मैंने 3 को पॉजिटिव साइन दे दी, क्योंकि मिडल में पॉजिटिव थी इसलिए मैंने 3 को पॉजिटिव दी, तो इसको भी पॉजिटिव देना पड़ेगा। इसकी वजह ये है, अगर मैं इसको नेगेटिव दूंगा तो ये 1 बन जाएगा। -2 + 3 1 बन जाएगा, पॉजिटिव 5 नहीं बनेगा, मतलब बीच वाली एंटिटी नहीं बन रही होगी, तो इसीलिए मुझे इसको भी पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा। तो ये थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक होके यहाँ मिड में आ जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब मिड वैल्यू को ब्रेक कर दें, यहाँ आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा +3x + 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आया, x + 2, यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आया, x + 2, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए और ये आना ज़रूरी है, तो x + 2 एक बार लिख देंगे और बाहर बच गया मेरे पास x + 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर ले लेंगे, तो x की वैल्यू मेरे पास एक आ गई -2 और एक x की वैल्यू मेरे पास आ गई -3। तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, x = -2 एंड -3। ये कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड, और ये आप लोगों ने जरूर 9 मैट्रिक के अंदर किया हुआ होगा, ठीक है। एक और पार्ट देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 इक्वल टू 0। अगर पेपर के अंदर मेथड मेंशन नहीं है तो फिर आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मेथड मेंशन कर दिया, फॉर एग्जांपल का यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको वही मेथड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू 2 है और ये 3 है, दोनों पॉजिटिव है। 2 3 का क्या आएगा, पॉजिटिव का 6 आ गया। फिर से मेरे पास 6 आ गया। अब मुझे फिर से ऐसे नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 6 बने, और जब उसी नंबर को प्लस माइनस करूं तो मिडल वाली वैल्यू बन जाए, जो कि -7 है। तो यहाँ पर मैंने नंबर ले लिया 6 1 जा 6, ठीक है। मिडल वाली जो साइन होगी वो हम किसको दे देंगे, बड़े नंबर को, इसको दे दी। अब मुझे मिडल में 7 चाहिए तो इसको भी नेगेटिव देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको भी नेगेटिव दूंगा तब -1 बनेगा। तो -6 मल्टीप्लाई -1 पॉजिटिव का 6 बनेगा, बिल्कुल मैच कर रहा है। -6 और -1 -7 बन रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही किया है। और कॉमन लेने के बाद भी आपको अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि कॉमन अगर लेने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। 2x कॉमन आ गया तो x -3 बचा। माइनस का 1 कॉमन है क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब भी ऐसा हो कि आप सेकंड टाइम कॉमन ले रहे हैं और बाहर नेगेटिव है, तो अंदर वाले ब्रैकेट की साइन हमेशा चेंज हो जाएगी, तो ये नेगेटिव हो गया। तो x -3
और ये आ गया 2x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया x इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, 1 वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया और फिर 2 को डिवाइड करा दिया तो x की वैल्यू आ गई 1/2। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से हम निकाल भी सकते हैं इसका आंसर, लेकिन ऑब्वियस सी बात है CRQ में आएगा तो आपको स्टेप्स करके दिखाने होंगे। लेकिन अगर यही चीज़ आपके पास आती है फैक्टराइज द फॉलोइंग एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द सॉल्यूशन सेट, तो फिर आप इसको कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ जब तक वो लोड हो रहा है। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड था। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको गिवन होगा पेपर के अंदर, फार्मूला शीट के अंदर ये फार्मूला होता है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं हम। हमने अभी प्रीवियस पार्ट किया है, ये वाला पार्ट मैंने अभी सॉल्व किया है। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा सही सॉल्व हुआ है कि नहीं। कैलकुलेटर ऑन हो जाए बस जल्दी से। अच्छा जी, कैलकुलेटर आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ है, इसक्यों ऑन नहीं हो रहा। खैर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा हमें सवाल। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है मेरे पास 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मुझे करना है, तो जनरल मेरे पास इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन मेरे पास ये होती है ए एक्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन कह लें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो a बराबर हो गया 2 के, b बराबर हो गया 3 के और c बराबर हो गया -2 के। ये बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं कि नेगेटिव नहीं लगाते। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। मैंने पहले मेन्यू पे गया, ए दबाया, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, मैंने कहा कह रहा डिग्री क्या है, 2 डिग्री है। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऊपर लिखी हुई आ रही है। यहाँ पर क्या वैल्यूज थी मेरे पास? 2, फिर -7 एंड देन 3। तो ये मेरे पास आ गई x इक्वल टू 3। ये 3 आ गए मेरे पास, पहली वैल्यू जो कि मैंने निकाली है, दूसरी आ गई 1/2। यही आंसर आए थे। ठीक है, आगे मुझे और भी कुछ आंसर्स दे रहा है, उसकी कहानी हम बाद में सीखेंगे ये क्या आंसर दे रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको मेथड सिखाना था ताकि आप कैलकुलेटर से चेक कर सकें। अच्छा, हम इस पर आ जाते हैं डायरेक्टली। क्वाड्रेटिक ये फॉर्मूला है, कंपेयर करके मैंने वैल्यूज निकाल दी यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करना है। -b की जगह आ गया 3, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर -4 a एंड c अपॉन 2a। तो ये आ गया -3 प्लस माइनस 9 बन गया, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा। 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 हो गया, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया -3 प्लस माइनस रूट के अंदर आ गया 25 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो रूट से बाहर आके 5 बन गया। अब बीच में मेरे पास दो साइंस हैं, प्लस एंड माइनस, तो इसलिए मैं 200 में ब्रेक कर दूंगा इसको। अच्छा, ये इक्वल टू एक्स का चलता रहा क्योंकि वैल्यू एक्स की निकाली। एक बार +5 ले लिया मैंने और एक बार -5 ले लिया। तो ये हमारे पास आंसर बन गया 2/4। कटिंग होगी तो हमारे पास 1/2 आ गया। इसी तरह ये आ जाएगा -8/4, तो -2 इसका फाइनल आंसर आ गया। कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं हम यही आंसर है कि नहीं। आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो 2, 3 एंड -2, तो ये आ गया 1/2 और ये आ गया -2। ये आपके दो आंसर्स आ गए। ठीक है, ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ये बहुत आसान मेथड है, इतना कोई मुश्किल मेथड नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट मेथड हमारे पास जो आता है वो आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारे पास होता है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। कोई मुश्किल मेथड नहीं है, बहुत सिंपल सा मेथड है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन है अच्छा, क्वाड्रेटिक की कोई भी इक्वेशन जो अगर आपके पास है तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व हो सकती है और कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व होती है। जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो हर किसी पे मतलब हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो सॉल्व नहीं कर सकता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है वो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता। हो सकता है इस तरह को एमसीक्यू पूछ लिया जाए, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक जो होते हैं ये दोनों मेथड जो हैं हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, स्टेप नंबर 1 मैं स्टेप वाइज करा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, जो आपके पास कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं हो उसको इक्वल टू की दूसरी साइड पे फेंक दें। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप गौर से सुने, एक फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आई होप आप सब ने ही पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको इससे कंपेयर करें। जब इसको इससे कंपेयर करूंगा, स्क्वायर हटाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास, ए बराबर किसके, एक्स के। और जब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो 6x बराबर हो जाएगा 2ab के। ठीक है, पहले वाले में स्क्वायर था, स्क्वायर हटा दिया, इसमें तो स्क्वायर नहीं है, ऐसे ही कंपेयर कर देंगे। अब देखिए, मुझे पता है ए किसके बराबर है, एक्स के, तो यहाँ एक्स लिख देता हूँ। ये एक्स एक्स कट गया, 2 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। जो भी b की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर ले लें, क्योंकि फॉर्मूले में आखिरी क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा, 9 बन जाएगा। तो अब आपने करना है क्या इस 9 का, आपने जो सवाल है इसके अंदर 9 को दोनों साइड पे प्लस करवा देना है। जो भी बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसको आपने ऐड कर देना है बोथ साइड के ऊपर। अब इससे क्या फायदा हुआ, अगर अब आप देखें तो ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर आ चुकी हैं। ठीक है, ए बराबर था एक्स के तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर 6x ऑलरेडी मैं बता चुके 2ab के बराबर है, और फिर बी स्क्वायर के लिए 9 है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करना है, इसको इसमें बंद करना है, इस फॉर्म में मुझे क्लोज करना है इसको, ये वाली फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड को। यही रूल है हमारे पास। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 था आपने माइनस 5 कांस्टेंट नंबर को वहां ले गए। स्टेप नंबर 2 आप ये कह लें कि स्टेप नंबर 2 हमारे पास फॉर्मूले वाला था। सही है, ये स्टेप नंबर 2 है। अब स्टेप नंबर 3 हमारे पास जो है वो है फॉर्मूले में क्लोज करना। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए बराबर है एक्स के, ऑलरेडी पता है, और बी किसके बराबर है, 3 के। बी 9 के बराबर नहीं है, ये 9 जो आई ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, ध्यान रखना, ये इसकी वैल्यू नहीं है। और राइट हैंड साइड पे क्या है, -5 और +9, तो ये मेरे पास 4 बन गया। अब देखें वैल्यू कैसे निकलेगी। आपने ऑलमोस्ट, हमारा काम हो चुका है, हमें वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 4 पे आ जाते हैं, रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में कट डाउन हो जाते हैं। ये कट गया मेरे पास, तो यहाँ आ गया x+3। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। नहीं पता, कैलकुलेटर में कर लें आप लोग। √4, रूट से बाहर आती है तो वैल्यू प्लस माइनस लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब 3 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो +-2 -3। अब 2 के साथ दो साइन है तो दो हिस्सों में तोड़ दें इसको। एक बार प्लस का 2 ले लिया, एक बार माइनस का 2 ले लिया, तो x की वैल्यू यहाँ आ गई -1, और ये आ गई मेरे पास -5। लेट्स चेक, चेक करते हैं क्या यही आंसर हमारे पास फाइनल आ रहा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी 1x² का क्वेश्चन 1, 6 एंड 5। अब देखते हैं क्या ये आंसर मैच हमारा करता है। पहली वैल्यू आ रही है -1, बिल्कुल करेक्ट आई। दूसरी वैल्यू आ रही है -5, बिल्कुल करेक्ट आई। दोनों आंसर हमारे वेरीफाई हो गए। तो ये कहलाता है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके और भी सवाल करेंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर, वो ट्राई करें आप लोग। जैसे कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी करें और इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाएं, दोनों ट्राई करें। दोनों से आंसर सेम ही आता है, याद रखें, कोई भी मेथड हम अप्लाई करें आंसर हमारा सेम ही आना चाहिए। तो ये हमारे पास था स्टार्टिंग इसका। ठीक है, आई होप ये तीनों मेथड आपको क्लियर होंगे। ये पहला ऐसे होता जिसके अंदर हमें ये सारे बेसिक को गो थ्रू करना था।
4.1.1 और 4.1.2। अब हम आगे बढ़ेंगे 4.2 एसएलओ के ऊपर, जिसमें हमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कन्वर्ट कैसे करते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, टर्निंग पॉइंट क्या होती है, ये सारी चीज़ों को गो थ्रू करेंगे। आगे मूव करते हैं। अब सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लें, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो यहाँ पर जो x हमारे पास है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट, मतलब x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा वेरिएबल। y जो हमारे पास कहलाता है वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों डिपेंडेंट कहलाता है? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। जब तक x की वैल्यू कोई इनपुट नहीं होगी तब तक y की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है x के ऊपर y। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास एसएलओ में आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करना सिखाते हैं। कन्वर्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन इनटू फॉर्म ऑफ दिस। ये आपने याद करने की, आई थिंक ये फॉर्मूला शीट में शायद गिवन होता, जहाँ तक मुझे याद है। फॉर्मूला शीट को मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ। बिल्कुल ये वाली फॉर्म आपको फॉर्मूला शीट में गिवन होगी। ठीक है, तो ये कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये हम कन्वर्ट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ये कन्वर्ट होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के, जो हमने अभी ऊपर किया है। अगर आप इसको गौर से देखें, ये वही चीज़ बनी हुई है, ये वाला स्टेप, ये आप देख रहे हैं जो हमारे पास ये फॉर्म बनती है। अगर मैं 4 को यहाँ ले आऊँ तो x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, ये वही फॉर्म है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही हम इस्तेमाल करके इसको बनाते हैं और y के इक्वल लेते हैं। तो ये वही फॉर्म कहलाती है। अब बाहर a कैसे आएगा? यहाँ पर तो बाहर a है, अब वहाँ पर a क्या है? वहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा बाहर, इसका मतलब ये 1 है। a की वैल्यू क्या है? 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो a बेसिकली हमारे पास कॉमन लेकर आता है। अगर कुछ कॉमन आ रहा होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं और फिर हम निकालते हैं वैल्यू को। ठीक है, इसको हम कहते हैं। अब इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि a क्या है, h क्या है, k क्या है। ये जो हमारे पास h कॉमा k है, h कॉमा k, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, या इसको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा इसको। ये हमारे पास वैल्यू होती है h कॉमा k की। ठीक है, ये हमारे पास वर्टेक्स भी कहलाते हैं और टर्निंग पॉइंट भी कहलाते हैं। ठीक है, a क्या है? एक a जो है हमारे पास जो है वो हमें बताती है डायरेक्शन। इसको एक और वर्ड यूज होता है, कॉन्केविटी। पेपर में ये वाला वर्ड बहुत यूज है, कॉन्केविटी मतलब डायरेक्शन, वो आपसे पूछ रहा है। अगर आपकी a की वैल्यू अच्छा मैं पहले ग्राफ बता देता हूँ। ठीक है, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूँ कि हमारा क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता कैसे। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट है, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है, जब फंक्शन ले लें उसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो शेप जनरेट होता है उसको कहते हैं पैराबोला। जो हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं तो वो जो शेप बन रहा होता है उस शेप का नाम है पैराबोला। क्वाड्रेटिक का ग्राफ किस तरह बनता है अब ये देख ले, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। या तो ये इस तरह बनेगा, ठीक है, या तो ये अपवर्ड जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, या तो हम इसको, ये कहलाता है डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो a है, मैंने क्या बताया? डायरेक्शन बताता है। अगर हमारी a की वैल्यू 0 से
ए की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, ए इज बिगर देन 0, तो हमारा पैराबोला ओपन अपवर्ड, ठीक है। और अगर ए की वैल्यू, जैसे कि यहाँ कैसे ए इज बिगर देन 0 है यहाँ पर, क्योंकि पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। और अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी है तो वो ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। अब ये जो वर्टेक्स है, जिसको अपने टर्निंग पॉइंट भी मैंने आपको बताया, ये वर्टेक्स ये कहाँ होते हैं भाई, जो पैराबोला शेप है यहाँ पर जो टर्न हो रही होती है वैल्यू हमारी, जैसे कि ये टर्न हो रहा है, ये टर्न हो रहा है टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट हमारे पास कहलाते हैं जहां पर हमारा ग्राफ टर्न हो रहा होता है, ठीक है। ये अपने पास नोट डाउन कर लें सारी चीज़ें, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा एमसीक्यूज भी मिलेंगे और इस तरह के सवाल भी बहुत सारे आए हुए हैं, ठीक है। पहला स्टेप हमारे पास क्या था, डिपेंडेंट डिपेंडेंट, फिर आपको बताया कन्वर्ट कैसे करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फॉर्म अप्लाई करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को पक्का रखिएगा, मैं एक सवाल ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ, मतलब ये वाली फॉर्म में बना के भी आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीज़ें बता रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर और हमारे पास क्या होता है, और हमारे पास इसके अंदर, हाँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये क्या होता है भाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर किसी को नहीं पता, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है वो बराबर होता है एक्स इज इक्वल टू एच, जो h की वैल्यू होती है वो x के बराबर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसका मतलब है, सिमेट्री का मतलब होता है ऐसी लाइन जो आपके शेप को इस तरह कट करे कि उसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर शेप को कट कर दिया 20 से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने शेप को 20 से कट कर दिया, ये तो बड़ा थोड़ा इस तरह शेप बना हुआ, अगर यूं शेप बना हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैंने यूं बिल्कुल मिडल से, तो आप देखिए लेफ्ट और राइट हैंड सेम दिख रही है। तो इस लाइन को, ये जो लाइन है जिसने काटा है, इस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर आप ये ग्राफ को भी देखो इस लाइन को, तो ये लाइन किसको टच करते हुए जाएगी, ये हमेशा x को टच करते हुए जाएगी, इसीलिए इसमें आप देखें लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एच, क्योंकि पॉइंट्स क्या होते हैं h कॉमा k, h रिप्रेजेंट करता है x की वैल्यू को, ठीक है। और ये जो लाइन है एक्सिस सिमेट्री, ये हमेशा x को कट करते हुए जाएगी, चाहे मैं यहाँ बनाऊँ या यहाँ बनाऊँ, किसी कहीं भी बना लूँ, तो ये हमेशा x को कट करते हुए जाएगी, इसीलिए एक्सिस सिमेट्री बराबर होता है हमारे पास x इज इक्वल टू एच के, ठीक है। आई होप ये वाली बात एक्सिस सिमेट्री वाली क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई मसला आप लोग को नहीं होगा। अच्छा जी, सही हो गई, बात हो गई। अब अगले पॉइंट पे आता है, अब आता है हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, यहीं लिख देता हूँ मैं मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर। अगर हमारी वैल्यू a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो है वो होगी k के बराबर। क्यों मिनिमम वैल्यू k के बराबर, यहाँ जो मिनिमम है बेसिकली कैसे पता चलेगा, ये देख रहे हैं आप, ये क्योंकि a की वैल्यू बड़ी है तो ये अपवर्ड जा रहा है, तो आप देखिए इसकी पीक जो है नीचे की तरफ है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर आप देखिए a जब छोटा होगा तो ये कहलाएगा मैक्सिमम इज इक्वल टू के, क्योंकि आप देखिए इसकी जो पीक है वो टॉप पे जा रही है, ऊपर की तरफ है, तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम कहलाता है और यहाँ पर ये मिनिमम कहलाता है। देखिए रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्चुअली बात को समझे। और के बराबर क्यों है, क्योंकि ये वाई से हम चेक करेंगे, इसकी जो पीक होगी कैसे चेक करेंगे, वाई से चेक करेंगे ना, कि कितना हाइट पे है और कितना नीचे, हम वाई से चेक करेंगे, इसलिए ये के बराबर। तो एच से हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता चलता है और के से हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पता चलते हैं, ठीक है जी। a इज बिगर देन 0 लेसर देन 0, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट हो गया। आई होप ये वाली बात आप लोगों को क्लियर होगी। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक और फॉर्मूले से भी निकलता है, अगर ये तो ग्राफ से तो आप निकाल लोगे भाई, आपने कहा ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, जो टर्निंग पॉइंट की h की वैल्यू है वो आपका x इज इक्वल टू, फाइनल आंसर हो गया। अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है इस तरीके से और आपको कह रहा है, ये वाली इक्वेशन जो मैंने पिंक से की हुई है शेड, अगर ये इक्वेशन गिवन है और आपको कह रहा है बता दें आप इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, तो इसके लिए आप इतना लंबा स्टेप थोड़ी करेंगे, आप जाएंगे पहले क्या कहते हैं
आप पहले जाएंगे इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको इस फॉर्म में बनाएंगे और फिर आप बताएंगे कि भाई एच की वैल्यू क्या है। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा एमसीक्यूज के लिहाज से, ठीक है। तो इसका एक और फॉर्मूला हमारे पास बनता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। ये याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूला शीट के अंदर सिर्फ दो फॉर्मूले गिवन है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फॉर्मूला गिवन है और एक आपको इक्वेशन कन्वर्ट वाली ये चीज़ गिवन है, बस और कुछ भी नहीं गिवन। ये सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये आपने समझ ली तो आप कर लेंगे, समझ नहीं आई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब आते हैं हम डोमेन एंड रेंज के ऊपर। डोमेन क्या होता है भाई? डोमेन होता है इनपुट, कहते हैं हम डोमेन कि इक्वेशन के अंदर क्या क्या इनपुट किया जा सकता है। तो याद रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डोमेन होती है वो हमेशा रियल नंबर होती है, ऑल रियल नंबर्स। इनपुट कहाँ करते हैं हम इसके अंदर? क्वाड्रेटिक में एक्स की वैल्यू इनपुट करते हैं, ठीक है। एक्स की जगह वैल्यू इनपुट करूंगा तो वाई आएगी ना। तो ऑल रियल नंबर, इसको इस तरह भी लिखा जाता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये ई नहीं है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। ये मैं तरीके बता रहा हूँ किस किस तरह लिखा है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है और एक और तरीका इस तरह भी होता है। ये इन्फिनिटी का साइन होता है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये भी तरीका होता है डोमेन को डिफाइंड करने का, ठीक है जी। आई होप ये बात क्लियर होगी। इसी तरीके से एक होता है हमारे पास टॉपिक रेंज। रेंज हम कहते हैं आउटपुट को, कि आउटपुट हमारा क्या क्या आ सकता है। तो आउटपुट के लिए, अच्छा ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ऑब्वियसली बात है। आउटपुट के लिए हमारे पास ये कंडीशंस होती हैं, या तो y इज बिगर देन इक्वल टू के और y इज लेसर देन इक्वल टू के। डिपेंड कि a क्या है, बड़ा है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है जी बच्चों। आई होप ये वाली कहानी पूरी क्लियर होगी, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अब हम पास पेपर पे मूव करवा रहा हूँ मैं, और वहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं और क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा, अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो वहाँ से कवर कर लेंगे। वैसे तो मैंने एसएलओ अपने सामने खोले हुए हैं, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। टू मीन स्केच द ग्राफ, ये सारी चीज़ें तो हो जाएंगी। स्केच कैसे करते हैं वो सवाल में हम कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप ये वाली चीज़ें क्लियर है। अब हम मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पास पेपर्स के सॉल्यूशन पे गो थ्रू करते हैं। 2025 में जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू एक्सप्रेशन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये सवाल तो आपके जहन में आएगा, सर ये कैसे करें। अगर आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला कॉन्सेप्ट याद हो तो ये वही कॉन्सेप्ट है। आपने जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सवाल जरूर आएगा, इस तरह का सवाल जरूर आएगा। तो जैसे उसमें हम क्या करते थे, पहली वैल्यू को पहले से कनेक्ट कर कंपेयर करते थे। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो a मेरा किसके बराबर आएगा, a आएगा 6x के बराबर। कैसे भाई? जब मैं इसको स्क्वायर में तोड़ूंगा, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है, और x का स्क्वायर x होता है, तो a बराबर आ गया 6x के। इसी तरीके से फिर 2ab कंपेयर किससे हो जाएगा, 24। तो 2ab कंपेयर हो गया मेरा 24x से, ठीक है। अच्छा इसको यहाँ लिख लेते हैं, 2ab बराबर आ गया 24x के। अब मुझे पता है a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू मेरे पास 6x है, तो यहाँ पर लिख दिया 6x। जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कर रहे थे वैसे ही है। वहां पर क्या था, एक नंबर था तीसरा जो इक्वल टू के दूसरे, ये यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, बाकी वही कॉन्सेप्ट है। तो ये बन जाएगा 12x, b इज इक्वल टू 24x। x से x कट गया, 12 आ जाएगा, डिवाइड होगा तो 24 डिवाइड बाय 12 आ जाएगा 2। ये b की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए होता है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। क्लियर हो गई होगी आई होप। ये वाली बात मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है तो ये वही चीज है, हमें समझे बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती है इसके अंदर, ये समझ लें आप, ठीक है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। तो स्क्वायर कैसे हटाते हैं, रूट ऑन बोथ साइड करके। ये कट गया, मैंने आपको बताया रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस लगेगा। एक बार प्लस के साथ ले लेंगे 1 को, एक बार -1 ले लेंगे। जब ये 1 नेगेटिव का वहां जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 क्या होगा, एक्स की वैल्यू एक आ गई 2। ये वाला -1 वहां जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, ये प्लस हो गया। तो ये मेरे पास आ गया 0। इसका मतलब मेरे पास आंसर आया 0,2। तो ये ऑप्शन नंबर मेरे पास
ये वाला हो गया डी, इसका सी जो भी है, सी ऑप्शन सही है। द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू, वर्टेक्स बताना है हमें पैराबोला के, ठीक है। वर्टेक्स बताना है तो आपको जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच, ये गिवन होगी मतलब पेपर में फॉर्मूला शीट में गिवन है ये। तो वर्टेक्स को कहते हैं एच और के को। तो इससे कंपेयर करें, -1 बराबर हो जाएगा माइनस है, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, मतलब h बराबर हो गया 1 के, और k किसके बराबर है, वो भी 1 के, तो 1,1 इसका फाइनल आंसर आ गया। साइंस का बहुत ध्यान रखिएगा, साइंस में गलती मत करें कंपैरिजन में, आई होप ऐसी गलतियां ना करें आप लोग, वरना आपके फजूल के नंबर चले जाएंगे। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट अ पैराबोला, द गिवन इक्वेशन। अब इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन क्या होगी, तो पहले तो टर्निंग पॉइंट लिख ले। टर्निंग पॉइंट ये है, तो ये हमारे पास 0, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 1,0 ना, मतलब h की वैल्यू 1 है और k क्या है 0। अगर मैं यहाँ लिखूं जनरल इक्वेशन, तो इसके मुताबिक h की वैल्यू मेरे पास 1 है और ये 0 है, तो 0 लिखने की जरूरत होती नहीं, तो 0 मिटा देते हैं हम। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, क्योंकि हमें ए नहीं पता, तो ए की टेंशन नहीं लेनी, सवाल को समझिएगा। यहाँ आप ये ढूंढ रहे हैं x-1 कहाँ लिखा हुआ है, x-1 मेरे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर, मतलब ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब बात रही हमारे पास कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा है। अब आपको मैक्सिमम मिनिमम की बात पता होनी चाहिए। हमारा जो ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड कब बनता है, हमारा ग्राफ डाउनवर्ड तब बनता है जब ए की वैल्यू 0 से छोटी होती है, मतलब नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव किस में आ रही है, ऑप्शन ए में आ रही है। तो ए की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर याद होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। 2024 के एमसीक्यूज पे हम मूव करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, पहले हमें सॉल्यूशन बताना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा, x² बन जाएगा, फिर ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x, और ये -4 इक्वल, सिर्फ मैंने ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कराए और कोई ऐसी चीज़ नहीं की है कि आप लोग टेंशन लें, ठीक है। ये दोनों कट गए, तो x² -4 इज इक्वल टू 12, -4 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 16। अब रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर रूट, तो ये कट गया। 4 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, ओ सॉरी 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो यहाँ आंसर आ जाएगा +-4, इसका मतलब इसका आंसर आ गया -4 एंड +4, ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो ये दिया हुआ मैं क्वेश्चन 2 और 3 जो है वो इस ग्राफ से रिलेटेड है। पहले डोमेन पूछ रहा है, डोमेन मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से मेंशन करते हैं, तो ये इसकी डोमेन है, ठीक है। इस तरीके से भी लिखते हैं, मैंने आपको बताया था जब समझा रहा था। द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू जो होगी, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, इसमें के की वैल्यू क्या बन रही है, -1 बन रही है, ठीक है। तो -1 हमारे पास ये हो गए। अगर आपने कॉन्सेप्ट को गो थ्रू नहीं किया, इसको नहीं समझा, तो फिर ये चीजें आपको मुश्किल लग रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं भाई, द वर्टेक्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x² -6x। अब वर्टेक्स कैसे निकालेंगे भाई ये वर्टेक्स, अच्छा हाँ, एक बात अगर आप लोगों को याद हो, एक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, -b/2a। तो यहाँ पर b की वैल्यू मेरे पास -6 है, ठीक है, और a की वैल्यू 1 है, तो मेरे पास आ जाएगा 6/2, तो ये वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब x किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, h को रिप्रेजेंट, वर्टेक्स h कॉमा k होता है, तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, h को, मतलब x की, और या h कह लें या x कह लें, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है, ठीक है। अब आप अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन तो ठीक हो ही नहीं सकता, पहले आपने कैंसिल कर दिया। अब इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा, अब यहाँ पर h की वैल्यू निकालनी है, h का मतलब क्या है, y की वैल्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में x की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा, 3 आई 3² माइनस ये हो गया 3 +10, तो ये हो गया 9, ये हो गया 18 +10, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा -9 +10, तो वैल्यू आ गई 1 पॉजिटिव। इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स होगा वो होगा 3,1, h3 है और k मेरा 1 है। आपको पता होना चाहिए h x को रिप्रेजेंट करता है और k y एक्सिस को, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो गया 2024, 2023 पे मूव करते हैं हम जल्दी क्विकली। द सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप लोग कैलकुलेटर से ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कमेंट में क्या आंसर है। कैलकुलेटर से जो मैंने आपको सिखाया था उससे डायरेक्ट करना है, आपने ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ एक्स इंटरसेप्शन इन द गिवन। देखिए हमने लीनियर इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा था, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है कि लाइन आपकी एक्स पे टच कर रही हो, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है वाई पे टच कर रही है। एक्स पे कहाँ टच हो रही है, एक यहाँ पे टच हो रही है जिसकी वैल्यू माइनस ए है, और एक यहाँ पे टच है जिसकी वैल्यू ए है। ये कह रहे हैं सम मतलब प्लस करा दो, तो माइनस ए प्लस ए कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका आंसर जीरो हो गया। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, ठीक है। द डोमेन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल रियल वैल्यूज, ये हम बता चुका हूँ, ठीक है। डोमेन इसकी ऑल रियल वैल्यूज हम कहेंगे, ऑल रियल वैल्यूज का आंसर है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पर क्या, ये इसका पॉइंट है, y की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 2, तो इसका हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर होगा, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। फिर से वही सवाल आ गया, द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 6। ये वाला 6 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आके ये भी हो जाएगा -6। तो ये बन गया मेरे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, 1x क्या है, -1 एक्स बड़े नंबर की साइन, -12 इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं भाई, करके वापस दिखाए तो हमें, ठीक है। कैलकुलेटर से क्वाड्रेटिक ही कर सकते हैं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब बस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, इसको सॉल्व करना है हमें। ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन आया हो, कोई मसला नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी बनी थी एक्स स्क्वायर, फिर -3x फिर +2x -6 इक्वल टू 6। तो एक्स स्क्वायर -x -12 इक्वल टू 0 इक्वेशन। तो ये 1 है, ये -1 है, और ये -12 आई थी हमारे पास। तो 4 और -3, 4 एंड -3 देखते हैं कहाँ ऑप्शन है, 4 एंड -3, ये लिखा हुआ -3 एंड 4, तो ऑप्शन नंबर सी। ये आगे पीछे हो जाए इसमें कोई मसले की बात नहीं होती, सही है। अब आगे आगे आगे, अब ये देखें, अब एक और चीज, हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई इस सवाल में। अब जो सेकंड सवाल क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है आपसे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब मिनिमम के लिए तो आपको बताया गया था भाई, मिनिमम तो k की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम मैक्सिमम बताती है। अब ग्राफ से तो k की वैल्यू बताना बड़ा आसान है, या y एक्सिस को देख के हम बता देते हैं। इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, अब ये इक्वेशन है, आपने 1 लिखा, -6 लिखा, 5 लिखा, ये वाला कैलकुलेटर जिसके पास होगा ना उसके लिए आसानी। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आया, x1 1 के बराबर 5 के बराबर, x2 1 के बराबर। अगर आप एक और बार तीसरी बार प्रेस करेंगे तो वो आपको बताएगा मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू यहां पर आ रही है हमारे पास 3, ठीक है। वो x की मिनिमम थी, हमें क्या चाहिए, सॉरी हाँ मैंने गलती कर दी, मैं एक बार फिर दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास आ गई, ये दूसरा आ गया, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ x आ रही है। हमें मिनिमम वैल्यू किसकी चाहिए, मतलब ये हमें कोऑर्डिनेट बताता है, h और k की वैल्यू बता रहा है। h की वैल्यू 3 है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू जो कि -4, तो -4 आंसर होगा, ठीक है। वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। तो हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट जिसको वर्टेक्स कहते हैं ना, ये उसकी वैल्यू, वर्टेक्स की वैल्यू आ गई 3, -4। हमें मिनिमम पॉइंट बताना था, वो हमारा -4 है। आई होप ये वाली बात आप लोगों को क्लियर होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेटर से मैंने ये भी सिखा दिया कि किस तरीके से मिनिमम मैक्सिमम आप पता कर सकते हैं विदाउट अगर ग्राफ बना हुआ नहीं भी हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू एक्सप्रेशन टू मेक इट अ कंप्लीट स्क्वायर। अगेन वापस इस तरह का सवाल आ गया, थोड़ा डिफरेंट सवाल है इसलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ। करना वैसे ही है, डिफरेंट इन सेंस वैल्यूज थोड़ी इस तरह की दी हुई है, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, मैं दूसरी फाइल ओपन कर लेता हूँ, इसमें सॉल्यूशन ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अल्लाह, अच्छा जी,
अब यहाँ पर देख लें, क्वेश्चन मेरे पास है 5x² माइनस 3x। फॉर्मूला क्या था मेरे पास a, अब यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, इस चीज का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। अब यहाँ देखें, इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, तो अगर आप गौर से देखें तो 5 जो है, अच्छा यहाँ क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है? कौन से साल का ये क्वेश्चन है? 2022 का है। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना रहे, क्योंकि 5 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता है 5 हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ क्वेश्चन, कि कोई क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। अब आप गौर से सुनिएगा, करना है कैसे सवाल। 5 स्क्वायर नहीं होता किसी भी नंबर का, तो अब कैसे हम कंपेयर करें, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो स्क्वायर हटा देते हैं, तो 5 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। तो अब क्या करना है, मैं 5 को ले लूंगा कॉमन। कॉमन जब नहीं आ रहा होता तो जबरदस्ती कॉमन लेते हैं, तो वो नंबर इसके साथ डिवाइड में चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा था। अब मैं कंपेयर करूंगा, अब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, तो a मेरा बराबर आ गया x के, और ये वाली वैल्यू पूरी बराबर आ जाएगी 2ab बराबर आ जाएगा 3/5x के। a की वैल्यू मुझे पता है x है, तो x से x कट गया, 2 मल्टीप्लाई और वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और डिवाइड में इसका कौन इंतजार कर रहा है, 5। तो ये मेरे पास 3/10, ये मेरे पास वैल्यू आई है b की। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए होती है, b²। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 10 का होता है 100, सो 9/100 इसका आंसर है। ये थोड़ा डिफरेंट सवाल था। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर होगी, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। अच्छा, द वर्टेक्स ऑफ द फंक्शन, अच्छा यहाँ सवाल में थोड़ी सी मिस, ये 6 और 10 गलती से शायद है। क्वेश्चन मेरे सामने खुला हुआ था, y इज इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस 10, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताना है, वर्टेक्स, वर्टेक्स बताना है। अच्छा, ये सवाल ऊपर आया था, नहीं ऊपर नहीं, ऊपर इस तरह, हाँ ये देखें, इसको वापस हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं और इसका वर्टेक्स बता सकते हैं। वर्टेक्स में मतलब एच और के दोनों की वैल्यू बतानी है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, पार्ट नंबर 4 इसका। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज आप लोग को क्लियर होगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज का। अब रेंज की मैंने कंडीशन आप लोगों को क्या बताई थी, वो एक बार मैं वापस आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, इसी फाइल में बताई थी ना, डोमेन और रेंज। ये हमारे पास रेंज की कंडीशन है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू है -1 दी हुई है ना, तो ये मेरे पास वैल्यू, हम इसका जो सॉल्यूशन सेट लेंगे, -1 ऑप्शन में है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें के की वैल्यू यहाँ पर क्या है, मेरे पास -1 है। के की वैल्यू -1 है, ऑप्शन, हाँ ये रहा। आई थिंक ऑप्शन नंबर इसके अंदर जो हमारे पास होगा वो बी होगा। अब आपके जहन में होगा कि सर आपने तो कुछ इस तरह बताया था, या तो ऐसे लिख लें या तो ऐसे लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पर -1 जो है वो बेसिकली छोटी वैल्यू है ना हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं -1 y से लेके इन्फिनिटी तक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर मेरे पास बी करेक्ट है। -1 कहाँ से आया, आपको पता होना चाहिए, के की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, -1। अगर पॉजिटिव होती तो वहां पर मैं 1 लिख देता, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये भी एक तरीका है रेंज लिखने का। ठीक है, यहाँ पर अब मुझसे मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कैसे बताते हैं, मिनिमम हमारे पास के होता है, के यहाँ पर क्या है, 5 है, तो हम कह देंगे 5 हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, मुश्किल नहीं था, हमें सिंपल यहाँ बताना था कि एच की वैल्यू क्या। तो मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट तो आई होप आप लोग को अब कोई इसमें मसला होना नहीं चाहिए। अगर अभी भी है तो वापस से गो थ्रू करें कॉन्सेप्ट को, ताकि ये गलती ना कर जाए पेपर में, क्योंकि ये मिस्टेक आपके पूरे नंबर खराब हो जाएंगे। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ एब्सिस ऑफ द वर्टिकल पैराबोला x x minus y
is -5 then the value of m is equal to। अच्छा, अब मैं एक वर्ड ने आया यहाँ पर, एब्सिसा। एब्सिसा कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, मतलब एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है, और एक वर्ड होता है ऑर्डिनेट। आई थिंक मैं सही हूँ, यही वर्ड होता है। ये कहते हैं हम वाई एक्सिस को या वाई कोऑर्डिनेट को कह लो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, सही है। अब सवाल में हमें करना क्या है, गौर से सुन लें। सवाल में मुझे क्या करना है, इफ द एब्सोल्यूट वर्टेक्स ऑफ द, तो मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब हमें अगर अगर आप लोगों को x से जो सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट याद हो, उसका फॉर्मूला माइनस बी ओवर टू ए था। ये किसके, x के बराबर ही था ना, ये यही बताया था मैंने, ठीक है। तो b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर माइनस एम है और 2a की वैल्यू 1 है, तो ये x आ गया मेरे पास m ओवर 2। अब उसने सवाल के अंदर अगर आप गौर से देखें, इज -5, द एब्सिसा ऑफ द वर्टेक्स पैराबोला इज -5, मतलब इसकी वैल्यू मुझे -5 दी गई है। तो 2 को वहां जाके मल्टीप्लाई कराऊंगा तो m की वैल्यू -10। इस तरह के MCQs आने के बहुत चांसेस है, तो बी केयरफुल विद दैट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है, which of the following inequality best describe the concavity concave down of। अच्छा भाई, कॉन्केविटी का कॉन्सेप्ट बताना है, कॉन्केविटी मतलब डायरेक्शन बतानी है। तो हमारे पास जो पार्ट है, क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है यहाँ पर, ये इक्वल दिया हुआ है, 2019 का पेपर है, एक बार में आई थिंक इक्वल ही दिया हुआ है यहाँ पर। ये दोनों फॉर्म्स इक्वल हैं, ये इस तरह दी हुई हैं, ए एक्स स्क्वायर -1 वाई प्लस 5x स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। अगर मैं इन सबको वहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, क्योंकि y के बराबर लेते हैं ना इक्वेशन, तो ए एक्स स्क्वायर -5x स्क्वायर माइनस बी एक्स -1, तो यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ अगर एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास a-5 माइनस बी एक्स -1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो a मेरे पास बन रहा है 5। हाँ, a की वैल्यू अगर मैं इसको a-5, तो a की वैल्यू मेरे पास इस कंडीशन के थ्रू, क्योंकि उसने मुझे क्या कहा, कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन का मतलब क्या होता है, a इज लेसर देन, यही होता है भाई, सबको याद है, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। कॉनकेव डाउन का मतलब हमारे पास ये होता है कि a की वैल्यू डाउनवर्ड, डाउन कह लो या डाउनवर्ड कह लो, a इज लेसर देन 0, तो a यहाँ था तो इसको लेसर देन 0 ले, तो a इज लेसर देन 5, इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये 2019 के दोनों एमसीक्यू थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे, मतलब ये दोनों एमसीक्यू मैं समझता हूँ इतने आसान नहीं थे अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है। इसको ध्यान से कीजिएगा, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, आप 2-3 बार इसको सॉल्व करें, समझे क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा जी, अगला पार्ट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज x इज इक्वल टू -1/k, ठीक है भाई, -1/k लिख दिया, as one of its root is, so k को वहां ले जाते हैं, पहले देखते क्या हो रहा है, kx 1 को यहाँ ले आएंगे तो +1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये तो हमने कर लिया। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, सो के नहीं, इसको इस तरीके से तो नहीं कर सकते हम, इसको मैं देखना पड़ेगा इसमें क्या चीज़ मिसिंग हुई है मुझसे। आई थिंक एक ही ऑप्शन हो सकता है, द क्वाड्रेटिक दैट हैज वन ऑफ इट। अब अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगी हमें, तो उसको x से मल्टीप्लाई अगर करूँगा तो बन जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। हाँ, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी आ रहा है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई नहीं है, ठीक है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब अगला पार्ट हमें क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस इन द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a, then the value of a will be a is lesser than 0 is equal to। अब वो सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान समझे। उसने हमें दो ब्रैकेट्स दिए हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। ये हो गया 8x, ये हो गया प्लस का 2x², ये -12, ये -3x इज इक्वल टू a। वो कह रहा है इफ द डिफरेंस, नहीं इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू 0, वो तो डिफरेंस कह रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0 ले लिया हमने। अब यहाँ पर 2x², इन दोनों को मैंने किया तो प्लस का 5x आ गया, -12 इक्वल टू 0। वो कह रहा है इफ द डिफरेंस इन द रूट्स, रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यूज, और रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यू। क्वाड्रेटिक के हमेशा दो रूट्स निकलते हैं, ठीक है, रूट्स का मतलब होता है क्वाड्रेटिक की वैल्यूज जो हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। तो 2x² प्लस 5 माइनस 2x² प्लस 5 -12, इसके क्या रूट्स निकलते हैं, 2, 5 एंड -12, तो 3/2 एंड -4। तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ रही है 3/2 एंड -4। अब वो सवाल में क्या कह रहा है, रीड करें, इफ द डिफरेंस इन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a। कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, तो 3/2 माइनस और -4 बराबर है a के। उसने लिखा है द डिफरेंस ऑफ द टू रूट्स इज दिस, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 4 इक्वल टू a, ठीक है। अच्छा डिफरेंस निकालना, सॉरी एक मैंने गलती यहाँ पर कर दी, डिफरेंस निकालना है तो इसको उल्टा माइनस करेंगे, -4 -3/2, तो ये -8 -3/2, तो -11/2 बराबर आ जाएगा मेरे पास a के। तो ऑप्शन में हमारे पास -11/2। सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस करवाएगा, ठीक है, डिफरेंस देगा, सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट से माइनस कराएगा। ये मैंने गलती कर दी, इसकी वजह से आंसर हमारा सही नहीं आया। तो 2019 के जो चारों एमसीक्यूज थे वो इतने सीधे नहीं थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़े मुश्किल थे, तो हो सकता है ये रिपीट हो जाए इनमें से। तो थोड़ा सा ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा, इतने आसान नहीं थे, मैं फिर कह रहा हूँ 2019 वाले एमसीक्यूज थोड़े तगड़े थे, ठीक है। अच्छा जी, ऑन फैक्टराइजेशन वी गेट, फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक कॉमन आ रहा है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 3x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, 3x प्लस a बच गया मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 3x प्लस a बच गया, तो 3x प्लस a एंड 3x प्लस 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। 3x प्लस a, 3x प्लस 2, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। व्हाट शुड बी एडेड, ये कर चुके हैं, रिपीट हुआ हुआ सवाल। द सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक, ये कैलकुलेटर से निकल जाएगा डायरेक्टली, आपके पास x² प्लस 2x है ना, c की वैल्यू नहीं है, देखें x² प्लस 2x है, तो अब देखें x² तो 1 था इसके साथ, और ये 2 आ गया, और c की वैल्यू नहीं है 0, तो आंसर क्या आ रहा है, -2 एंड 0, तो -2 एंड 0 इसका सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट रह गया हमारे पास, और ये एमसीक्यू हमारे पास एंड हो जाएंगे। द फैक्टर्स ऑफ दिस आर, इसके फैक्टर्स हमें बनाने हैं, तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे, आई थिंक ये तो हमारे पास सिर्फ चार दी हुई वैल्यू, तीन वैल्यूज दी हुई हैं, तीन वैल्यूज में मुझे फैक्टर्स बनाने हैं, तो कोई चीज़ कॉमन आ रही है, फैक्टर्स, लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन। हाँ यहाँ पर चार वैल्यूज है ना, मिसप्रिंट हुआ, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यही मेरे को कैसे फैक्टर, ax² माइनस bx² माइनस by प्लस ay, ये है सवाल। अब फैक्टर्स बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन जैसे कि हमने यहाँ से कॉमन आ गया x², तो अंदर बच गया a माइनस b, यहाँ से कॉमन आ गया y, बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज होगी, तो ये b माइनस a बन गया। अब मसला क्या है, मसला ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, सेम नहीं आए, तो अब बहुत गौर से समझना क्या करने वाला हूँ मैं।
एक्स स्क्वायर ए माइनस बी, अगर मैं इन दोनों में से माइनस फिर से कॉमन ले लूं तो क्या होगा, b पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी b नेगेटिव हो जाएगा, a पॉजिटिव हो जाएगा, तो a पॉजिटिव हो गया और b नेगेटिव हो गया, और ये दोनों माइनस माइनस होके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो टेक्निक आई होप ये समझ आई होगी। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम करना जरूरी है, तो a माइनस बी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह कल मैं सीआरक्यू भी अपलोड कर दूंगा, तो ये हमारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी के जो साल के एमसीक्यू 2019, 18 और 17 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज नहीं थे, टेक्निकल थे, ठीक है। स्पेशली 2019 का जो तीसरा वाला था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, इसलिए एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। मैं फिर भी देख लूंगा, अगर कोई अल्लाह ने कोई गलती की तो मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, अगर कोई गलती, वैसे तो यही आंसर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इसको चेक कर लूंगा। अगर कोई मिस्टेक इसमें हुई थर्ड वाले में तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।